देखिए, आम आदमी पार्टी में मेरा क्या होता था या मैं उसमें किस उस पे काम कर रहा था, क्या सोच के उससे जुड़ा था, उसकी सब पूरा क्लियरेंस दे चुका हूं पहले। और अब एसडीपीआई की आइडियोलॉजी क्लियर है। जो आम आदमी पार्टी जिस बुनियाद पे मैंने ज्वाइन किया था, वो उस पर पूरे तौर पे खरी नहीं उतरी या अपनी राह से भटक गई है। उसके चलते मैंने पार्टी को छोड़ दिया था। और अब एसडीपीआई के अंदर वो तीन के तीनों क्वालिटी, नॉन क्रिमिनल, नॉन कम्युनल और नॉन करप्ट, ये तीनों क्वालिटीज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और इसी चीज से मुतासिर होकर लोग के साथ आप एसडीपीआई में शामिल हुए। अब लोग तो जो भी है आपके सामने है। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि हाँ हजारों की तादाद में, जैसा अलमास कॉलोनी में जल्दी एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें ये हुआ कि हजारों की तादाद में एक नगर सेवक के भतीजे ने ज्वाइन किया था, कि हजारों की तादाद में। तो 1000-2000 बोल के मतलब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 लोग होंगे, जो भी हैं आप गिन सकते हैं, बाकायदे देख सकते हैं। अब यहाँ पे उतनी जगह नहीं थी कि सबको पीछे खड़ा किया जा सकता था। अजीम भाई, जिस तरीके से मैसेज वायरल हो रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर इसमें प्रवेश हुए, तो आम आदमी पार्टी छोड़े आपको तो 1 से 1.25 साल हो चुका है। जी जी। तो आम आदमी का नाम अभी क्यों लिया जाए? सवाल ही आप देखिए, मैं वो पॉलिटिशियन या वो सोशल वर्कर नहीं हूं कि अपने साथी भाइयों की किसी तरीके से तौहीन करूं, क्योंकि मैं खुद उसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। आप सारे लोग जानते हैं। तो जिस तरीके का माहौल मुमरा के अंदर चल रहा है कि सहाफियों से जिस बदतमीजी से बात किया जा रहा है कि तू तू तू, मतलब क्या है? एक रिस्पेक्टफुल ओहदे पे बैठा है, वो जर्नलिस्ट है, सहाफी है, उससे उसके बावजूद भी तू तड़ांग करके बात की जा रही है। एक बोलते तेरी उम्र इतनी नहीं जो जितना सवाल कर रहा है। तो उस तरीके की मेरी ना उतनी वो है, ना अपने ओहदे की खुद गरिमा को मैं पहचानता हूं, ना अनरिस्पेक्टफुल बात कर। मेरे साथी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ठीक है, आम आदमी पार्टी में मैं था, मुझे कोई इनकार नहीं है। साथी ने इसलिए कहा कि एसडीपीआई पार्टी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़कर लोग आ रहे हैं, हाँ, इसलिए साथी ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले मैंने बीच में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है। आम आदमी पार्टी छोड़ा, उसके बाद एसडीपीआई में आया हूं। बीच में मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया, कोई पार्टी का टैग मेरे ऑफिस पे आपको देखने नहीं मिलेगा। हाँ, एज अ रिपोर्टर, एज अ सोशल वर्कर मैंने जो काम किया हूं, उसके बाद पार्टी मेरी दूसरी एसडीपीआई है। तो अभी आप इसमें जुड़े हैं, अभी आप इसमें जुड़े हैं पार्टी में एक ओहदेदार के हैसियत से, एक कार्यकर्ता के हैसियत से ज्वाइन करें या एक पत्रकार के हैसियत? नहीं, पत्रकार तो देखो, जर्नलिस्ट जो है वो मरते दम तक जर्नलिस्ट रहता है। पत्रकार वो ब्लड में रहता है, किसी से सवाल कर लेना, या उसकी आदमी जब मास मीडिया लिए रहता है सब्जेक्ट में ना, तो उसको पत्रकारिता करने से कहीं भी कोई नहीं रोक सकता है। तो वो तो मैं हमेशा से, आज इम्तियाज जलील भले ही एमएलए हो चुके, एमपी हो गए, लेकिन ये तो कहा जाता है कि वो एक न्यूज एंकर थे, वो एक रिपोर्टर थे। तो वो मैं हूं और था और रहूंगा इंशाल्लाह। आपको एसडीपीआई में आप एक कार्यकर्ता के हैसियत नहीं, एसडी अब जब पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें मेरा मीडिया के हैसियत से ज्वाइन करें? जी जी, मैं सवाल समझ गया आपका। पॉलिटिकल पार्टी में किसी पत्रकार को या किसी न्यूज चैनल को तो नहीं प्रमोट करती है कि हाँ भाई ये जी न्यूज वाले आज तक, जो कि बाकायदे एक विशेष पार्टी के लिए एक कैंडिडेट, एक नेता के लिए काम करती हैं, जिसे गोदी मीडिया बाकायदे कहा जाता है। उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं कहा जाता कि ये भाजपा की मीडिया है, गोदी कहा जाता है, बाकायदे नाम नहीं लिया जाता, एम की जगह जी लगा दिया जाता है। तो उसी तरीके से मैं जर्नलिस्ट हूं, पत्रकार हूं, मेरा तहलका न्यूज चैनल है, आरएनआई है, जो कुछ भी है, पेपर है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से, और जो यहाँ पार्टी प्रोटोकॉल, जो सीनियर लीडर हमारे मुमरा अध्यक्ष जी हैं, सेक्रेटरी साहब जो खुद कैंडिडेट है बराबर, या अब्दुल मतीन शेखानी है हमारे सीनियर लीडर है, वो लोग जो भी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे सौंपेंगे, एसडीपीआई के झंडे तले इंशाल्लाह काम करूंगा और लोगों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। भाई, ये पहला स्टेट ऑफिस है पार्टी का मुंद्रा शहर में। जी जी। और एक नए कॉम्पिटिटर के तौर पर में महाराष्ट्र राज्य में और देश बहुत अच्छा भविष्य अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसीलिए कहा ना कि तादाद मत देखिए, नियत देखिए। जो लोग भी आज जुड़े हैं ना, मैं 100% वो नॉन कम्युनल, नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्ट का तो जो मेरा टैगलाइन है, या जो जिस नुक्ते नजर पे काम करना है, वो तो है ही है। लेकिन आज एक नया, ये जो लोग हैं ना, CCC की जगह NSP बोलूंगा, नॉन सेलेबल पर्सन। मुमरा के अंदर जो नॉन सेलेबल रहेंगे, बिकाऊ नहीं रहेंगे, वो इस पार्टी के उसमें नजर आएंगे। बाकी बहुत सारे इधर उधर मुमरा में बर वक्त मंडी लगी हुई है, आप देखे होंगे जाके देवनार में और जगहों पे कि बकरा मंडी लगती है। ठीक है, मंडी में बिक के जाते हैं, बराबर रेट लगता है, निकल जाते हैं। लेकिन जो नस्ली रहते हैं ना, और जो अपने पर्सनल आदमी एक शौक से पाला रहता है, वो बिकाऊ नहीं रहते। तो हम जिस चीज पे कुर्बान होने वाले हैं, वो चीज आपके सामने मैंने अपनी मंशा बता दी है कि हक के लिए
किसी मजलूम के लिए हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन बिकने वाले इसमें एक भी चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे, ना कोई बिका हुआ है, इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। आपने एसडीपीआई ज्वाइन किया, क्या आपको लगता है कि एसडीपीआई में क्या खामियां है? आने वाले विधानसभा के चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेके जाने की जरूरत है? देखिए, आप खामी मुझे से पूछेंगे मेरी पार्टी के बारे में, जो पार्टी में ज्वाइन कर चुका हूँ ऐलानिया तौर पे, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं सीढ़ी चढ़ के आया हूं, तो कुछ तो खूबी नजर आई होगी, और ये खामी कोई नहीं है, लेकिन खूबियां बता सकता हूं कि इसमें बिकाऊ लोग नहीं है, करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, और किसी भी तरीके निडर लोग हैं जो हक के लिए लड़ सकते हैं। एसडीपीआई का नारा है कि हर मजलूम हमारा है। ऐसा क्या खला है, ऐसी क्या खाली जगह है जिसको पूर्ण करने की जरूरत है एसडीपीआई को, अगर सही लफ्जों में पूछे? मुझे तो ऐसी कोई खामी नजर आती तो पहले उसको दूर खामी नहीं कह रहे, हाँ, खला किन मुद्दों को मतलब लेकर जाना चाहिए? देखिए, एक ही चीज समझ में आती है, इन शॉर्ट में बता दूं कि हम बहुत पैसे वाले लोग नहीं है, ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा फंड नहीं है। मैं आप लोगों के जरिए भी गुजारिश करूंगा कि लोग हमारी मदद करें, लोग हमारे साथ जुड़ के हमको इलेक्शन लड़ने के लिए ताउन करें। हमारे पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के जरिए मुंब्रा की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपके मसाइल के लिए कोई शख्स शाना बशाना लड़े, ऑफिसर्स की आंखों में आंखें डाल के बात करने का जब भी रहता है ना, जब इंसान करप्ट नहीं रहता है, किसी से रिश्वत नहीं लिया रहता है। आज जो इतने डंके की चोट पे बैठ के बात करो कि कोई भी कहीं से साबित नहीं कर सकता कि 1 रुपया किसी से लिया हो। अगर कहीं से कोई लू पॉइंट रहता ना तो आप गिनवा देते, अरे भाई वहां पे लिफाफा लिया था, मुझे मालूम है, या पैकेट लिया था। तो हमारे बीच में कोई भी ऐसा शख्स मिलेगा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है।